तो ध्यान से सुनना बेटा, अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट करें चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, राइट। बट मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक पार्ट है अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसको। मैटर, राइट। व्हाट इज मैटर बेटा? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो सब किसके एग्जांपल है बेटा? मैटर के। तो मैं बोलूँ कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर? अपने आसपास जितने भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब एवरीथिंग अराउंड अस इज द एग्जांपल ऑफ मैटर, राइट। ये सुन, व्हाट इज मैटर? मैटर इज द बेटा एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ये सुनो, और मैटर के एग्जांपल क्या होगा बेटा? एवरीथिंग अराउंड अस, लाइक बुक, पेन, पेंसिल, पेन, कूलर, एसी, सब किसके एग्जांपल है बेटा? मैटर के, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। और अपन ये बेसिक जो पार्ट है वो अपन ऑलरेडी स्ट्रक्चर पैटर्न में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो अपन जितनी भी अपने आसपास की जो सब मैटर का एग्जांपल है बेटा। तुम एक बात बताओ बेटा, जितनी भी डिफरेंट थिंग्स तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो वो कौन कौन सी स्टेट में जनरली एग्जिस्ट करती है बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो मैटर की मेनली जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्टेट एग्जिस्ट करती है बेटा, कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। ये तीन मैटर की स्टेट होती है। ओके, तो अब इन स्टेट ऑफ मैटर की बात अपने को करनी है। मैटर सबको क्लियर है बेटा? क्या होगा बेटा मैटर? सबको क्लियर है ना? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज, यस सर, यस राइट। यस सर। उस मैटर की स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा। मैटर की ये तीन स्टेट नहीं होती, और भी स्टेट होती है लाइक प्लाज्मा वगैरह, बट अपने सिलेबस में तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन स्टेट की बेटा अपन डिटेल स्टडी करेंगे। देखो बेटा, जो गैस स्टेट है उसकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे इन 11th स्टैंडर्ड। जो लिक्विड एंड जो सॉलिड स्टेट है बेटा, ये दोनों चैप्टर कहाँ पे है बेटा? इन 12th स्टैंडर्ड, राइट। बट इनका अपन बेसिक आइडियाज अपन ले लेते हैं बेटा, राइट। ओके, तो इन स्टेट ऑफ मैटर को अपन डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, राइट। देखो बेटा, ये जो पेन है ये सॉलिड है, ये सुन, ये पेन सॉलिड स्टेट में अपन इसको बोल रहे हैं क्या बेटा? इस पेन को अपन कंप्रेस कर सकते हैं क्या? राइट। ये सुन, इस पेन को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते ना। ये पेन किससे बना होगा बेटा? बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एटम से, राइट। इसको अपन बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर अपन एक बलून लेते हैं जिसके अंदर गैस भरी हुई है, उसको अपन काफी ज्यादा एक्सटेंड तक कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो मेरे दोनों हाथ है इनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस है, तुम इनको फोर्स लगा के पास में ला सकते हो, इनको कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन ये हाथ अगर ऑलरेडी दोनों पास पास में रहेंगे तो इनको और पास में नहीं लाया जा सकता, राइट। तो बेटा जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल क्या रहते हैं बेटा? क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो अपन उनको कंप्रेस नहीं कर पाते। जो गैस के जो पार्टिकल्स है बेटा वो क्या रहते हैं? वो क्लोजली पैक्ड नहीं रहते, उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है बेटा, राइट। तो उनको अपन क्या कर सकते हैं बेटा? कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट तो अपन ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं कि जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या बेटा? बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, राइट। ये सुनो, वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे। अगर मैं गैसी स्टेट की बात करूं बेटा, तो गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बेटा उनके बीच में गैप क्या रहेगा बेटा? बहुत ज्यादा। ये सुनो, अगर मैं उसके कंपैरिजन में अब लिक्विड स्टेट की बात करें बेटा, अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की रिलेटिव स्टेट की बात कर रहे हैं, तो बेटा लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो गैप है बेटा वो सॉलिड से तो क्या रहेगा बेटा? ज्यादा, बट गैस स्टेट से क्या रहेगा बेटा? कम, राइट। ये सुन, तो अगर मैं रिलेटिवली दिखाऊं बेटा, मैं तुम्हें रिलेटिवली इंडिकेट कर रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेटा जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे, राइट। ये सुनो, तुम्हारे पास जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स क्या रहेंगे बेटा? थोड़ा उनमें जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और गैस के जो पार्टिकल्स है बेटा उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा रहेगा बेटा, राइट। अब सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड है तो अपन उनको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। बट बेटा अगर मैं गैस की कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है बेटा, तो उनको कंप्रेस भी बहुत ज्यादा किया जा सकता है। तो और लिक्विड की क्या बेटा? कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से क्या रहेगी बेटा? ज्यादा, राइट। ये सुनो, बट गैस से कम।
तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन सी स्टेट को कर सकते हैं बेटा? गैस को। देन गैस। तो बेटा सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी तो क्या आएगी बेटा? बिल्कुल नेग्लिजिबल, राइट? ये सुन, तो यस सर। कंप्रेसिबिलिटी देगी बेटा गैस स्टेट। ओके, अभी देखो बेटा, अभी तुम लोगों ने बोला कि जो गैस के जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल है ना वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, वो दूर दूर रैंडमली मूव करते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, दो चीजें बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगी, मतलब वो बिल्कुल एकदम दूसरे सटी हुई है, एक दूसरे के बहुत पास है। दो चीजें साथ साथ कब रहेगी? जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस हाई हो या लो हो? हाई। सॉलिड के जो सॉलिड स्टेट है उसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहे हैं बेटा, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है बेटा, उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट? और गैस के पार्टिकल बेटा रेंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे पे कोई अट्रैक्शन नहीं लगा रहे हैं, इसलिए उनके बीच में गैप क्या है बेटा? ज्यादा। तो अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ की बात करूं बेटा, तो बताओ सबसे ज्यादा किस में रहेगी फोर्सेस की स्ट्रेंथ? इसमें क्या बोलूंगा? स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड। वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं? स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या बोलूंगा बेटा मैं? राइट, रिलेटिवली बात कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो बहुत टाइटली और क्लोजली पैक्ड रहते हैं बेटा। बेटा सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक रहते हैं कि ना तो बेटा वो रोटेटरी मोशन करते हैं, ना ही वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, वो बस अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। बेटा सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है, सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट कर सकते हैं, ना तो वो रोटेटरी मोशन करते हैं बेटा, और ना ही वो क्या बेटा ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। ये सुनो, क्लियर है सबको तुम्हारे पास? तो तुम्हें बोल दे व्हाट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर, तो बेटा द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज defined as the state in which the particles can undergo only vibratory motion, right? ये सुनो, अब आते हैं बेटा डायरेक्टली अपन गैस स्टेट पे। तो गैस स्टेट कौन सी स्टेट होगी बेटा? गैस स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन अंडरगो सिग्निफिकेंटली कौन कौन सी मोशन बेटा? रोटेटरी, ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी। तीनों मोशन बेटा इंडिपेंडेंटली हो सकता है और एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक होंगे बेटा, राइट? ये सुनो, तो बेटा सॉलिड स्टेट तुम्हारे पास मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं बेटा। जो तुम्हारे पास गैसी स्टेट है बेटा उसमें रोटेटरी, वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी तीनों मोशन सिग्निफिकेंटली होते हैं बेटा। अब तुम बात करोगे सर लिक्विड स्टेट का क्या? तो बेटा लिक्विड स्टेट में भी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशन तीनों मोशन इजीली होते हैं, बट ट्रांसलेटरी मोशन का जो एक्सटेंट है वो रिलेटिवली क्या रहता है बेटा? लो रहता है, राइट? ये सुनो, लेकिन लिक्विड स्टेट में भी तीनों मोशन पॉसिबल है और गैसी स्टेट में भी तीनों टाइप के मोशन पॉसिबल है, बस सॉलिड स्टेट मैटर का वो स्टेट है जिसमें सिर्फ पार्टिकल क्या कर सकते हैं बेटा? वाइब्रेशन। तुम बोलोगे सर क्या इस पेन के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा? यस बेटा, इस पेन के जो कुछ पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, बट उनका वाइब्रेशन इतना कम है कि अपन हाथ से उसको सेंस नहीं कर सकते, राइट? ये सुनो, यस तुम्हारे पास जो स्टडी टेबल है, अगर वो मतलब आयरन की बनी हुई है या किसी भी मेटल की बनी हुई है, तुम उस पे मारो जोर से, राइट? ये सुनो, तुमने उसको ऐसे हिट किया तो सॉलिड के पार्टिकल के निकल के नहीं भागेंगे, लेकिन उसका वाइब्रेशन तुम अपने हाथ से सेंस कर सकते हो, राइट? ये पार्टिकल में कौन सा मोशन है बेटा? वाइब्रेट। ये सुनो, बेटा सॉलिड सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और बेटा अगर तुम्हें बोल दे कि बताओ, अगर मैं तुम्हें आगे का पॉइंट बता रहा हूँ कि सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल भी मूवमेंट कब नहीं करते बेटा? 0 केल्विन पे। बेटा 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहाँ पे तुम एक सॉलिड को आइडियल सॉलिड बोलते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास सॉलिड के पार्टिकल कोई भी मोशन नहीं करते हैं 0 केल्विन पे। और 0 केल्विन का मतलब समझते हो बेटा? टेम्परेचर कितना कम होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, राइट? इतने कम टेम्परेचर पे अपन एक सॉलिड को आइडियल सॉलिड मान के चलते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के पार्टिकल कौन सा मोशन करते हैं बेटा? ओनली वाइब्रेटरी मोशन, राइट? गैस के सर उसका टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं क्या? क्या बेटा? बेटा आज तक 273 के आसपास अचीव किया, लेकिन उस पर कोई मोशन नहीं मिला, कि इस पे आइडियल सॉलिड होता है।
ये सुनो बहुत डिफिकल्ट है -273 अचीव करना। ओके अब देखो बेटा आगे अपन बात करते हैं इनके वॉल्यूम, शेप और साइज वाइज की बात करते हैं बेटा। तो कोई बता सकता है बेटा कि मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन कौन से स्टेट में वॉल्यूम डेफिनेट होगा और किसका वॉल्यूम इनडेफिनेट होगा? सॉलिड का डेफिनेट है, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट है, लिक्विड का का भी भी सॉलिड और definite लिक्विड का सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेट है, गैस का नहीं। गैस गैस का नहीं। देखो बेटा सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डेफिनेट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बट गैस वॉल्यूम कैसे होता है बेटा? इनडेफिनेट। गैस स्टेट का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है बेटा, ध्यान से सुनना। गैस को जिस भी कंटेनर में डालते हैं ना बेटा, गैस को तुम जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हो वो उस कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेती है बेटा। तो अपन जब गैस स्टेट की इक्वेशन सोल्व करेंगे ना बेटा, तो गैस का वॉल्यूम क्या लेंगे बेटा? कंटेनर का वॉल्यूम। ध्यान रखना बेटा गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, गैस को जिस भी कंटेनर में के अंदर अपन डालेंगे वो उस कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। बट बेटा तुम्हारे पास सॉलिड और जो गैस है उन दोनों का वॉल्यूम डेफिनेट है, बट गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड की बात करते हैं, तुम्हारे पास बेटा तुम्हारे पास 1 लीटर की पानी की बोतल है, तुम्हारे पास पानी में कितना बोतल में कितना पानी है बेटा? 1 लीटर, राइट। उस 1 लीटर पानी को तुम 5 लीटर के कंटेनर में डाल दो बेटा, राइट। तो क्या वाटर का वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा? तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर था एक बोतल में, तुमने उस 5 लीटर के कंटेनर में पोर कर दिया बेटा, तो क्या उस पानी का वॉल्यूम 5 लीटर हो गया? अभी भी 1 लीटर ही है। अभी भी 1 लीटर। इसी टाइप से बेटा कि सॉलिड सब्सटेंस का तुम चेंज करोगे तो वो भी कितना रहेगा बेटा? डेफिनेट रहेगा। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बट गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। उसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेती है बेटा, राइट। ये सुनो ठीक है। अब तुम्हें बोल दे स्टेट का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, क्यों बेटा? देखो बेटा गैस किसी भी कंटेनर में डालने पे कंप्लीटली ऑक्यूपाई करे, क्यों? क्योंकि बेटा उसके पार्टिकल क्या है बेटा? क्लोजली पैक नहीं है, रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो जैसे तुम किसी भी कंटेनर में डालोगे फैल जाएंगे, इसलिए उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रही है। बट सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं हो रहा बेटा, राइट, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में क्या है बेटा? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या है बेटा? कम है, राइट। ये सुनो वो ऐसी की तरह रेंडमली मूव नहीं कर रहे। ओके नेक्स्ट पॉइंट बेटा, तुम बता सकते हो बेटा किसका शेप डेफिनेट होगा और किसका नहीं होगा? सॉलिड का डेफिनेट होगा और गैस और लिक्विड का नहीं होगा। सॉलिड का शेप क्या होगा? डेफिनेट होगा। ये पेन है बेटा, इस पेन को तुम कहीं भी लेके जाओ, इसका शेप यही रहने वाला है। बट अभी अपन लिक्विड पे आते हैं। देखो बेटा गैस की तो अपन बात ही नहीं करेंगे शेप की, राइट। वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका कंप्लीटली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का ट्राई करते हो, रेंडमली रहता है, राइट। बट अपन लिक्विड के शेप की बात करते हैं बेटा, तो बेटा लिक्विड का वो शेप भी डेफिनेट नहीं होता है। अपन लिक्विड को जिस भी शेप के कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है, राइट। मान लो बेटा तुम्हारे पास बेटा पहले लिक्विड इस शेप की बोतल में था, वाटर, राइट। अब तुमने उसको यू शेप की ट्यूब में डाल दिया बेटा, तो पानी का शेप भी कैसा हो जाएगा बेटा? यू शेप, राइट। तो तुम्हारे पास जो लिक्विड है उसका शेप डेफिनेट नहीं होता है बेटा। तो देखो बेटा अभी अपन ने जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं बेटा, चीजें रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज द मैटर? Anything which has mass and occupies space is known as matter. What are the examples of matter बेटा? Everything around us are the example of matter, right? क्योंकि अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या करते हैं बेटा? उनका मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके अब अपन बात करते हैं बेटा कि मैटर किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें, आपने जो सिलेबस में जो मैटर की स्टेट है वो कौन कौन सी है बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तुम्हें कोई बोल दे कि व्हाट इज द सॉलिड स्टेट, तो तुम उसको बेटा अभी जो 10th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन बताना कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहेंगे, तुम बोलना बेटा कि सॉलिड स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल कैन अंडरगो ओनली वाइब्रेटरी मोशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा? सॉलिड स्टेट बेटा। व्हाट इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बेटा? मैटर की वो स्टेट जिसमें पार्टिकल सिग्निफिकेंटली रोटेटरी, ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे गैसियस स्टेट। और अगर अपन लिक्विड स्टेट की बात करें बेटा तो उसके अंदर पार्टिकल रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन तो सिग्निफिकेंटली करते हैं, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक करते हैं, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन का एक्सटेंड थोड़ा रिलेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू गैस स्टेट बेटा। ओके अगर अपन इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें,
जो तुम्हारे पास सॉलिड लिक्विड गैस जो मैटर बना है उनके अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अपन बात करें तो बेटा सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं बेटा। बेटा सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना वो तुम्हारे पास एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहते हैं बेटा, और उस पैटर्न को आगे जाकर हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं बेटा, लेटिस। क्या बोलते हैं? लेटिस, जो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बेटा तुम्हारे पास सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं इन ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न, राइट। उसको अपन बोलते हैं क्या बेटा, लेटिस। अगर बात करें बेटा गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल भी क्लोजली पैक नहीं रहते हैं, उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, राइट। और लिक्विड की बात करें तो उनके पार्टिकल का जो स्पेस है वो सॉलिड स्टेट से ज्यादा, बस गैसीय स्टेट से क्या रहेगा बेटा, कम। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेज है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर रह रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे अट्रैक्शन काफी कम लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ठीक है, जो अट्रैक्शन है वो काफी वीक है। अगर अपन रिलेटिव की बात करें तो सॉलिड में बोल रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, तो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग, देन गैसेस में वीक। अगर बेटा अपन कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी किसका ज्यादा होगा बेटा, गैस स्टेट का कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट बेटा, राइट। ये सुनो, अगर अपन इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, इनकी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो गैस का खुद का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है जिसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं बेटा वो उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई करने का, राइट। ये सुनो, अगर इन दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम क्या रहने वाला है बेटा, डेफिनेट। अगर अपन शेप की बात करें बेटा तो तुम बताओ क्या गैस स्टेट का शेप डिफाइन करेंगे? नो बेटा, लिक्विड का भी शेप डेफिनेट नहीं होता है, उसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसको कंप्लीटली, सॉरी, इसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है बेटा लिक्विड, बट सॉलिड का शेप भी डेफिनेट होता है। ये सुनो, ये बेटा की जो तीनों स्टेट रिलेटिव स्टडी की, इन जो स्टेट ऑफ मैटर है उससे जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ पहले, तो तुम्हें गैस स्टेट में मिलेगा कि गैस सॉलिड स्टेट के पार्टिकल कौन सा सिग्निफिकेंटली मोशन कर सकते हैं बेटा, ओनली वाइब्रेटरी मोशन बेटा, राइट। ओके, तो नीट में इनकी रिलेटिव कंप्रेसिबिलिटी ये सब ऑर्डर पूछे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब अपन बहुत बेसिक्स जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, अपने पास तीन मैटर की स्टेट है, कौन कौन सी बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। तो तुम्हारे पास अपन तीन स्टेट डिफाइन कर दिए बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके बेटा, बताओ सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा? अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, हीट देंगे, राइट। ये सुनो, तो बेटा अगर सॉलिड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो लिक्विड में, राइट। और बेटा सॉलिड में अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, मेल्टिंग या फ्यूजन, राइट। क्या वर्ड यूज करता है बेटा इसके लिए, सॉलिड को मेल्ट करके अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या वर्ड यूज करता है बेटा, मेल्टिंग और फ्यूजन। अब बताओ बेटा लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, हीट करके, राइट। हीट कर, तो बेटा तो लिक्विड को जब हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा बताओ, वेपराइजेशन, राइट। वेपराइजेशन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये सुनो, ओके, अभी वापस चलते हैं उल्टा, अभी वापस उल्टा चलते हैं। बताओ बेटा लिक्विड गैस से वापस लिक्विड में कैसे जाओगे, जब गैस को कूल करेंगे बेटा, अगर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज, कंडेंसेशन, तो क्या बोलते हैं बेटा, गैस से वापस लिक्विड, क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन बेटा, राइट। अभी वापस लिक्विड से, अब गैस से लिक्विड में आगे कौन से प्रोसेस के थ्रू बेटा, थ्रू द कंडेंसेशन, राइट। अभी लिक्विड से सॉलिड जाना हो तो कैसे जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन, क्या बोलेंगे इसको, फ्रीजिंग। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे ना बेटा, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए टेम्परेचर रेज किया था, अब टेम्परेचर डिक्रीज, क्या बोलते हैं इसको बेटा, फ्रीजिंग, राइट। ओके, अब बताओ बेटा डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, राइट। ये सुनो, ओके, यस सर। वापस डायरेक्टली गैस से सॉलिड, डिपोजिशन, क्या बोलते हैं बेटा उसको,
डिपोजिट तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड की चीजें यूज किया ना बेटा, तो अपन मेटल की जो तुम्हारे पास जो मेटर है उसकी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। सॉलिड को लिक्विड में करें, टेम्परेचर रेज करो, लिक्विड को गैस में करना है, टेम्परेचर रेज करो, राइट। ये सुनो, और कूल करके अपन वापस मतलब स्टेट इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं बेटा। और जो स्टेट इंटर कन्वर्जन के प्रोसेस के नाम है, आई थिंक वो तुम्हें ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड से पता था ना बेटा। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन, राइट। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बेटा क्या बोलते हैं उसको, डिपोजिशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सब्लिमेशन, राइट। डायरेक्ट गैस से सॉलिड से गैस आ रही हो तो सब्लिमेशन, और राइट अगर पहले गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड आ रही हो, देन लिक्विड से गैस आ रही हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा वो, मेल्टिंग प्लस वेपराइजेशन। यस। अब देखो बेटा, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब अगर हम बात करें अपने आसपास जो मैटर है उसकी स्टेट की बात करें, लेकिन बेटा तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसमें एक या दो से ज्यादा चीजें होती है, राइट। ये सुनो, जैसे तुम गोल्ड मान लो, घर में ज्वेलरी होती है, वो प्योर गोल्ड है, वो प्योर है ना बेटा, राइट। ये सुनो, लेकिन तुम घर में वगैरह यूज करते हो, जो बर्तन है तुम्हारे वो स्टील के बने हुए हैं, ये सुनो वो मिक्सर है कि नहीं है? यस सर। अपन जैसे बेटा अगर अपन मिल्क की बात कर लें तो मिल्क के अंदर वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, राइट। ये सुनो, एयर की बात, एयर भी मैटर है बेटा, एयर भी मैटर, उसके अंदर बहुत सारी गैस है, तो प्योर नहीं है। तो अपने आसपास जो मैटर है वो क्या रहेगा, या तो मिक्सर रहेगा, मतलब इम्प्योर रहेगा या प्योर रहेगा, ये सुनो। यस सर। अभी अपने मैटर की स्टेट देखी, अब अपन उसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिवाइड करूं तो दो टाइप में मैटर को और डिवाइड कर सकता हूँ ना, प्योर एंड इम्प्योर, ये मैं बोलूं मिक्सर और प्योर, राइट। ये सुनो, यस डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर, कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें अपने पास ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से बनी है, बहुत सारे सबस्टेंस ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से बनी है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्योर। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके, जैसे अपन मिल्क का ही एग्जांपल ले ले बेटा, मिल्क के अंदर फैट भी है, प्रोटीन भी है, वाटर भी है, प्योर थोड़ी है, मिक्सर हो गया ना वो बहुत सारी चीजों का, राइट। ब्लड की बात करें, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट, वो एक मिक्सर है, राइट। पेट्रोल की बात करें, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है, बहुत सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मिक्सर है, ये सुनो। एयर, बहुत सारी गैसें मिलके बनी हुई है। गोल्ड की बात करें प्योर है, सिल्वर ले लो, प्योर सिल्वर मिल जाता है अपने को, आयरन मिल जाता है। स्टील की बात करें, बहुत निकल, क्रोमियम, आयरन सबका मिक्सर है। अपने आसपास जो मैटर है क्या होगा, या तो इम्प्योर मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सर, या प्योर होगा, राइट। ये सुनो, क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ बेटा, क्या बेटा? यस सर। मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो क्या बेटा, मिक्सचर, राइट, और दूसरा क्या बेटा, प्योर। अब देखो बेटा, ये तुम्हारे पास मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ। अब बेटा आगे मैं मिक्सर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा बेटा, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर, राइट। ये सुनो बेटा, प्योर को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा बेटा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। लेकिन अपन एक साथ बात नहीं करके लेवल बाय लेवल चलते हैं बेटा। ये बस मेरे को तो इतना सा बता दो कि मैटर को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ ना बेटा, मिक्सर और प्योर, राइट। सर अलॉय किधर आएगा फिर? एलॉय क्या होता है बेटा, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सर है ना, वो तो किसमें आएगा, मिक्सर में आएगा। अब वो होमो क्या आएगा कि हेट्रो में आएगा, वो तुम लोग डिसाइड करना बेटा। मैं तुम्हें होमो और हेट्रो का जो कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, फिर तुम लोग डिसाइड कर दोगे ना बेटा अपने आप कि अगर मैं तुम्हें होमोजीनियस मिक्सर बता दूं क्या होता है, हेट्रो बता दूं, फिर तो तुम डिसाइड कर सकते हो ना कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, राइट। ये सुनो सर, ओके बेटा, राइट। तो अपन ये पार्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द होमोजीनियस मिक्सर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, व्हाट इज द मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, तो मैं बोल दूं बेटा, ए मिक्सर कंटेन्स टू और मोर सबस्टेंस प्रेजेंट इन इट, राइट। एक मिक्सर वो सबस्टेंस है जिस, एक मिक्सर क्या है बेटा, जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस प्रेजेंट रहेगी, राइट और रॉन्ग, ये सुन लो।
Yes, sir. Yes. Yes. A mixer contains 2 or more substance present in minimum कितनी बेटा मिक्सर बनाने के लिए कम से कम तुम्हारी कितनी चीजें होनी चाहिए 2 चीजें राइट ज्यादा हो तो चले Two. जैसे ए और बी को मिक्स करो तो मिक्सर बनेगा ए बी सी को मिक्स करो तो भी मिक्सर बनेगा लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए ना बेटा ए और बी कोई भी 2 सबस्टेंस मिनिमम 2 होना चाहिए तो मिक्सर कंटेन्स 2 और मोर सबस्टेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो बेटा एक एक वर्ड पे ध्यान देना ए मिक्सर कंटेन्स 2 और मोर सबस्टेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा 2 और मोर मतलब मिनिमम 2 उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं और कितने बेटा इन एनी रेशियो एक बात बताओ बेटा मैंने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें मैंने 1 स्पून शुगर डाल दी क्या वो मिक्सर है कि नहीं है Yes. Yes, sir. उसमें कुछ पर्टिकुलर रेशियो रहा होगा अगर मैं दो स्पून शुगर डाल दूं तो भी वो मिक्सर है राइट ये सुनो मैंने 1 लीटर मिल्क लिया उसके अंदर मैंने 250 ml वाटर डाल दिया तो भी वो मिक्सर है राइट तो रेशियो क्या है अभी उनका 1:4 अगर मैं उसमें हाफ लीटर वाटर डाल दूं 1 लीटर मिल्क में तो कितना हो जाएगा बेटा रेशियो 1:2 राइट वही नहीं बेटा तो रेशियो कोई भी हो तुम किसी भी रेशियो में मिक्स करो बेटा मिक्सर तो बनेगा तो बेटा तुम्हारे पास ए मिक्सर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट रेशियो मैटर नहीं करता है कुछ भी रेशियो हो सकता है राइट मतलब एक मिक्सर में तुम रेशियो डिफाइन फिक्स रेशियो नहीं रहने वाला है बेटा क्लियर है ये पॉइंट सबको Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. Yes, sir. मिक्सर की डिफरेंस क्या होगी बेटा मिक्सर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो बेटा राइट अभी अपन ने मिक्सचर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है बेटा होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सर बेटा राइट तो बेटा होमोजीनियस मिक्सर वो होगा बेटा जिसमें जिन कंपोनेंट्स को तुम मिक्स कर रहे हो बेटा what are the component of the mixer अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन बोली थी ना बेटा a mixer contains 2 or more substance present in it बेटा जिन सबस्टेंस को तुमने मिक्स किया है ना उसको बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर क्या बोलते हैं उनको जैसे मैंने ए और बी को मिक्स किया है तो वो क्या हो जाएंगे बेटा कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर Component. मैंने मिल्क और वाटर को मिक्स किया है तो what are the मिल्क एंड वाटर क्या है बेटा कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर राइट जिन चीजों को अपन मिक्स करके मिक्सर फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर तो बेटा मैं तुम्हें अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ होमोजीनियस मिक्सर की बेटा तो बेटा इन होमोजीनियस मिक्सर द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर बेटा होमोजीनियस मिक्सर में तुम्हारे पास जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और बेटा एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन देते हैं बेटा तुम्हें ध्यान से सुनना बेटा इन होमोजीनियस मिक्सर कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होंगे और बेटा तुम्हारे पास दोनों के मिक्स होने के बाद जो अपीयरेंस आएगा बेटा वो एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस आएगा एक नया अपीयरेंस गेन करेंगे जो ना तो ए जैसा होगा ना बी जैसा एक नया ही अपीयरेंस गेन करेंगे बेटा और वो अपीयरेंस यूनिफॉर्म रहने वाला है ये नहीं कि ऊपर से तुम्हें सॉल्यूशन अलग दिख रहा है नीचे से तुम्हें मिक्सर अलग दिख रहा है ऐसा नहीं होगा बेटा वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होके यूनिफॉर्म अपीयरेंस गेन करेंगे मतलब जिन चीजों को तुमने मिक्स किया है बेटा वो तुम्हें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे यूनिफॉर्म अपीयरेंस गेन करने का मतलब क्या है बेटा कि जिन 2 चीजों को तुमने 2 या 2 से ज्यादा चीजों को तुमने मिक्स किया है वो तुम्हें अभी मिक्सर में डिफरेंट दिखाई नहीं दे रहे होंगे बेटा और तुम्हारे पास बेटा एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होने का मतलब क्या है बेटा कि तुम्हारे पास जो मिक्सर बना है ना बेटा उसमें दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मिक्सर में इक्वल है कहीं भी ऐसा नहीं कि ऊपर ए ज्यादा है ए और बी को मिक्स किया मान लो तो तुम्हारे पास ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मिक्सर में यूनिफॉर्म रहने वाला है कहीं ऐसा नहीं कि ऊपर ए ज्यादा है नीचे बी ज्यादा है ऐसा नहीं होने वाला है या ऊपर बी ज्यादा है नीचे ए ज्यादा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही रहेगा बेटा तो ध्यान से सुनना बेटा व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सर बेटा द मिक्सर इन विच द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर और गेन ए यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बेटा कि तुम उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को अब नहीं देख सकते ये वाला कंपोनेंट है और ए वाला ये और बी वाला ये नहीं देख सकते और पूरा जो मिक्सर बना है बेटा उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा मतलब वो बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पूरे मिक्सर में एग्जाम्पल लेते हैं बेटा शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन राइट शुगर तुम्हारे पास सॉलिड है वाटर तुम्हारे पास लिक्विड है
दोनों को मिक्स करके बेटा स्पून से एक से मिक्स कर दो। क्या उसके बाद तुम बता सकते हो कहाँ शुगर है और कहाँ वाटर है? कहाँ शुगर मॉलिक्यूल? नो सर। नो सर। नहीं बता सकते ना, क्यों बेटा? उन्होंने एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस गेन कर लिया बेटा। अगर तूने शुगर को कंप्लीटली मिक्स कर दिया बेटा तो बता सकते हो ऊपर शुगर ज्यादा रहेगा कि नीचे ज्यादा रहेगा, या पूरे मिक्सर में यूनिफॉर्म रहेगा? बताओ, कंप्लीटली मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्म रहेगा। पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म रहेगा। तो शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन किसका एग्जांपल हो गया बेटा? होमोजीनियस मिक्सर का। जब कंपोनेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होंगे और एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस और यूनिफॉर्म कंपोजिशन गेन करेंगे, देन द मिक्सर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सर। अब लगे हाथ बेटा अपन हेट्रोजीनियस मिक्सर की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो व्हाट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सर बेटा? द मिक्सर in which the component are not completely mixed with each other, right? जब तुम्हारे पास कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे और बेटा उनका कंपोजिशन क्या आएगा बेटा? यूनिफॉर्म नहीं आएगा बेटा। कई बार तो ऐसा होगा कि तुम जो मिक्सर बना रहे हो ना, उसमें मिक्स करने के बाद भी तुम्हें डिफरेंट कंपोनेंट, जिन चीजों को मिक्स किया ना बेटा, वो अलग अलग तुम्हें दिख रहे होंगे। ऐसे मिक्सर को क्या बोलेंगे बेटा अपन? हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो व्हाट आर द हेट्रोजीनियस मिक्सर बेटा? जिसमें कंपोनेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, राइट? मतलब उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं आएगा। और कई बार तो ऐसा भी होगा बेटा उस मिक्सर में तुम्हें डिफरेंट कंपोजिशन दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा ऑयल इन वाटर, राइट? वाटर में तुम ऑयल डालो बेटा, क्या सरफेस पे रहेगा, राइट? ये सुन लो। यस सर। यस सर। ग्लास वाटर, एक ग्लास में अपन वाटर लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, सरफेस पे फ्लोट करेगा या नहीं करेगा बेटा ऑयल ड्रॉप? ये सुन लो। करेगा सर। तो क्या वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हुए? क्या अपने नहीं। सर ऑयल फ्लोट करता रहेगा ना मिक्स के। अपने को डिफरेंट कंपोनेंट दिख रहे हैं, मिक्स करने के बाद ही अपने को ऑयल अलग दिख रहा है। अगर तुमने अच्छे से मिक्स कर दिया फिर भी तुम्हें ऑयल ड्रॉप्स अलग दिखेंगे, वाटर अलग दिखेगा, राइट? अलग से अपीयरेंस आएगा। क्या शुगर और वाटर सॉल्यूशन में ऐसा हो रहा था? क्या शुगर नहीं सर। होमो का एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। आई होप हेट्रोजीनियस। होमो और हेट्रो का एग्जांपल क्लियर है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनमें तुम्हें बताना है बेटा कौन सा होमोजीनियस मिक्सर होगा, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। दिमाग लगा के, ठीक है? सबको चैट बॉक्स में आंसर टाइप करना है, बोलना किसी को नहीं है। अगर तुम्हें डेफिनेशन समझ में आया ना बेटा, मैं अच्छे एग्जांपल्स दूंगा वैसे तुम्हें, पर तुम दिमाग लगाना, ठीक है? ओके बेटा देखो, एयर इज द कैसा मिक्सर है बेटा? एयर, फटाफट बताते जाओ। तो अपनी एटमॉस्फेरिक एयर है, तो अपनी एटमॉस्फेयर के उसका एयर के कंपोजिशन क्या होगा बेटा? यूनिफॉर्म है कि नहीं है? ऐसा है कि होमोजेनियस। रूम के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, ऐसा नहीं है ना? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सर बेटा। पेट्रोल, पेट्रोल कैसा होमोजीनियस है कि नहीं है बेटा? सर। एक्सपीरियंस है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। कैसे बेटा, कैसे पता लगा? देखो बेटा ऐसा थोड़ी है कि तुमने कार के अंदर एक लीटर पेट्रोल डाला, राइट? जब पेट्रोल बर्न होता है तब कार को एनर्जी मिलती है। ऐसा हुआ कि आधे लीटर में कार तेज दौड़ रही थी, ज्यादा एनर्जी मिली कार को, फिर बाकी के आधे लीटर में कम मिल रही है। यूनिफॉर्म एनर्जी दे रहा है ना बेटा पेट्रोल बर्न होके। ये सुन लो, जितना पेट्रोल बर्न हो रहा है उसके हिसाब से यूनिफॉर्मली एनर्जी कार को मिलती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा? उसका कंपोजिशन भी कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म। तो पेट्रोल इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सर। स्मोक, हेट्रोजीनियस क्यों है? सॉलिड एंड गैस कोलॉइड है। कोलॉइड बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है बेटा। सर स्मोक तो होमो होना चाहिए ना। एक बेटा मैं तुम्हें जैसे तुम्हारे पास जैसे डस्ट पार्टिकल नहीं रहते, एयर डस्ट पार्टिकल, जैसे स्मोक में सॉलिड पार्टिकल ऐसे रहते हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हेट्रो के अंदर आएगा, राइट? ये तो सबको क्लियर है बेटा। सैंड एंड वाटर बेटा, अगर वाटर ग्लास में तुम सैंड डालोगे तो मिक्स कर दो बेटा, वो क्या करेगा? नीचे तक इकट्ठा हो जाएगा ना। ये सुनो, सैंड पूरा ऊपर वाटर ज्यादा है, नीचे सैंड पार्टिकल ज्यादा है। इसका मतलब कैसा मिक्सर है बेटा? कंपोजिशन यूनिफॉर्म, डिफरेंट कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। कैसा बेटा? सैंड एंड सोल्ट हेट्रोजीनियस। काउंटिंग होना चाहिए इसमें। होमोजेनियस। एज वेल एज सोल्ट प्लस वाटर क्या हो गया बेटा? सी वाटर, होमोजेनियस। सी वाटर मिक्सर क्यों है? क्योंकि बेटा उसमें बहुत सारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम
सोडियम क्लोराइड, ये सारे सोल्ट्स मिले हुए, राइट। तो एक मिक्सर है, राइट। सब में क्या रहेंगे बेटा, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सुन लो। तुम्हारे पास वो किसमें आएगा बेटा, सोल्ट वाटर इज ए मिक्सर, और कौन सा बेटा, होमोजेनियस। स्टील Homogeneous. मिक्सर क्यों पता है ना बेटा, आयरन निकल क्रोमियम को मिला के बनाते तो ये मिक्सर। Homogeneous. ब्लड, Homogeneous. ब्लड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सर, Heterogeneous. ब्लड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सर बेटा, राइट। वो तुम्हें दिखता नहीं है बट ब्लड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सर। देखो बेटा, तुम ब्लड को जो स्टेरिलाइज नहीं करते, वो ऐसे आती है, उस पर स्टेयर करते हैं उसको रख के, ऐसे सैंपल को Centrifuge. सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना उसको, वो मशीन आती है, देखिए तुम लोगों ने ब्लड सैंपल लिया है तुम्हारा किसी ने, Yes. Yes. तुम्हारा सीरीज में ब्लड सैंपल लेके कितना सा वो होता है, देखा होगा तुमने पिपेट, हाँ. फिर उसको स्टीयर करता है, सेंट्रीफ्यूज करता है ना, ठीक है। रोटेटिंग मशीन देखी होगी, तुम वाइब्रेट करती है, ऐसा लगता है तुम्हें वाइब्रेट कर रही है, Yes sir. Yes. घूम रही होती है, राइट। हाँ sir. प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, राइट। ये सुनो, हाँ sir. Yes, sir. तुम्हें डिफरेंट अपीयरेंस दिखने लगता है। तो ब्लड इज ए Heterogeneous. Heterogeneous. मडी वाटर का मतलब समझते हो बेटा, मडी वाटर का मतलब, मड का मतलब क्या होता है बेटा, मड का मतलब होता है इम्प्योरिटी, राइट, Yes sir. इम्प्योरिटी। अब तुम्हें पता है बेटा, जो डस्ट पार्टिकल की सब इम्प्योरिटी वो नीचे कितनी नहीं हो जाती पानी के अंदर, Yes sir. Sir, heterogeneous. Heterogeneous. राइट। व्हाट इज गन पाउडर बेटा, गन पाउडर में तुम्हारे पास सल्फर, चारकोल, नाइट्रेट्स, इन सब का मिक्सर होता है, और कंपोजिशन क्या रहता है बेटा, सब सॉलिड पार्टिकल Cyanide. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते, तो कैसा रहेगा बेटा ये, Heterogeneous. हेटेरोजेनियस मिक्सर। कोई डाउट इसमें? No sir. No, sir. सर ये गन पाउडर कहाँ यूज होता है? गन पाउडर में यूज होता है, एग्जांपल ले लिया मैंने, तो कोई दिक्कत है क्या तेरे को इससे कि गन पाउडर ही क्यों लिया? तो देखो बेटा, अभी नोट्स नहीं सर। अभी नोट्स स्टूडेंट के लिखे हुए हैं, तो इनमें कुछ करेक्शंस हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, राइट।